हेलो पेरेंट्स, आज की कहानी बंटी की। बंटी क्लास में कभी भी अटेंटिव नहीं होता था, क्लास का काम पूरा नहीं करता था, हर वक्त बच्चों को परेशान करता रहता था। कभी किसी की चीज़ तोड़ देनी, कभी किसी की चीज़ उठा के फेंक देनी, क्लास में लंच बॉक्स फेंक देना उन बच्चों का, उनको धक्का मार के निकल जाना, फर्नीचर तोड़ फोड़ करना। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही हो तो ध्यान उनका विंडो बाहर की तरफ होना। तो इस तरह से उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करता था। तो पेरेंट्स को बताया गया इसकी ऐसी प्रॉब्लम के लिए, तो उन्होंने काउंसिल किया। तो पता लगा कि बंटी को कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है, जिसको कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जब ये स्ट्रैटेजीज़ कुछ क्लास में चेंज की गई, टीचर ने जब चेंज की तो उसमें बहुत चेंज आया। अब वो अपना क्लास वर्क भी पूरा करता है, वो अटेंटिव भी होता है, और अब वो ज़्यादा रोता धोता भी नहीं है, ना बच्चों को परेशान करता है। जब पीरियड ओवर होता है तो आराम से काम डाउन हो जाता है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ टीचर ने अपनाई क्लास में, जिससे वो इतना चेंज हो गया। अब पेरेंट्स भी खुश हैं और टीचर भी खुश है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी? पहला, जब उसको मेल्टडाउन यानी कि जब वो रोना स्टार्ट करता है तो उसको एक ब्रेक दे देना चाहिए। उसको टीचर क्लास में बोल देती है कि ये कॉपीज़ का बंडल है, ये स्टाफ रूम में रख के आओ, या ये कॉपीज़ का बंडल है, ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो। उसको चलने का काम या हैवी काम दे देती थी, जिससे वो उसको एक वॉकिंग स्पेस मिलता था, और उसका सेंसरी जो इश्यूज़ हैं, उसको जो एक मूवमेंट चाहिए उस टाइम पे, वो पूरी हो जाती है। बाहर देखता था, इसके लिए टीचर ने उसको विंडो सीट ना देकर अपने पास की सीट दी, जहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा ना आए। क्लासरूम के चार्ट पेपर्स, पोस्टर्स, ये सब कम कर दिए गए, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था, या उन्हीं पे ध्यान देता था। तो इसीलिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी चेंज किया गया। क्लासरूम में ब्राइट लाइट्स की जगह फ्लोरेसेंट लाइट को बदलकर डिम लाइट्स और सॉफ्ट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। तो अब उसको ज़्यादा फ्लैशी लाइट से प्रॉब्लम भी नहीं होती। क्लासरूम में उसको ऐसी कंफर्टेबल सीट दी गई जिससे उसका पैर ज़मीन पर लगता रहे। इससे उसको सेंसरी इनपुट ज़मीन से मिलेगा। आर्म रेस्ट वाली चेयर दी गई, जिससे वो कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। जब भी वो प्रॉब्लम में आने लगता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ ट्रिगर करने लगती है, तो उसको फिजिट टॉयज़ दे दिए जाते हैं, या वो च्यू कर सकता है, जिनसे वो, या हाथ में स्क्वीशी बॉल्स होती हैं, वो पंप कर सकता है, तो जिससे वो काम फील करेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चलने के लिए परमिशन दी जाती है कि तुम किसी भी बहाने से काम ये करो, या ब्लैक बोर्ड रब करो। तो उसको जब ब्लैक बोर्ड रब करता है तो उसको एक सेंसरी इनपुट मिलता है, जिसकी वजह से वो काम डाउन रहता है। ऐसे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई बच्चा किसी भी के आपकी नॉलेज में है, प्लीज़ उनको और उनके पेरेंट्स को गाइड करें कि अगर ऐसा वो प्रॉब्लम इश्यूज़ कर रहे हैं क्लास में, काउंसिल विद द स्कूल टीचर। थैंक यू सो मच।